नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हो जाता है, तो दूसरी तरफ अब अजमेर शरीफ दरगाह पर भी मंदिर होने का दावा ठोक दिया जाता है। जी हां, अब लगातार इसके बाद देश में राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है और दावा 3 पेश किया गया है। जज की किताब पृथ्वीराज चौहान का जिक्र और शिवलिंग होने का दावा अजमेर शरीफ में किया गया है, जिसके बाद देश के तमाम नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ओवैसी भी विरोध में खड़े हो चुके हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसे में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है, क्या अजमेर शरीफ का अगला नंबर है। पंकज प्रसून जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, काशी, मथुरा, अयोध्या, संभल, फिर अब अजमेर शरीफ, क्या हर जगह मंदिर ही है? देखिए रोहित, जैसे ही हम बोलेंगे ना कि किसी ने दावा किया है तो पब्लिक को ये लगेगा कि कितना खराब आदमी है, याचिका लगा दिया, परेशान कर रहा है मुसलमानों को। लेकिन आप समझिए पूरी बात को। 1911 में एक किताब लिखी गई थी। कब? 1911 में, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, उससे कई साल पहले। वो किताब किसने लिखी थी? रिटायर्ड जज हरविलास सारदा साहब जी। अब रिटायर्ड कर गए थे उस वक्त 1911 में, और उस वक्त किताब पब्लिश हो चुकी थी। इसका मतलब लिखना शुरू किया होगा और पहले। और उस समय तो कोई हिंदू मुस्लिम टाइप का विवाद था नहीं कि ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने जानबूझकर इस तरह की बातें लिखी हो, क्योंकि 1909, 10, 8, 9, 10 यही 3 साल लगे होंगे उनके किताब लिखने में। उनकी किताब का नाम है अजमेर, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री। मैं चाहता हूं दर्शकों से कि वो किताब एक बार पढ़ें। 1911 में पब्लिश हुई है। किताब का नाम है अजमेर, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री। लिखा है रिटायर्ड जज हरविलास सारदा साहब ने। उन्होंने लिखा है कि ये जो अजमेर शरीफ दरगाह जो बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, खासकर उसका जो बुलंद दरवाजा है जो कि 75 फीट का ऊंचा है, उसमें मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया था। और कैसे, वो क्यों दावा करते हैं कि जब आप जाइए बुलंद दरवाजा को देखिए, और जो पुराना स्ट्रक्चर है वहां पे आपको त्रिशूल और कमल के निशान मिलेंगे जी। ये भी कब लिखा गया है? ये कोई आजादी के बाद, हिंदू महासभा, आरएसएस, इन सब के गठन के कई साल पहले, दशकों पहले। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, 1908, 9, 10 में किताब लिख गई, 11 में तो पब्लिश हो गई थी, आ गई थी मार्केट में। तो ये भी नहीं कह सकते कोई सांप्रदायिक शक्तियां लिख रही थी इसे। बिल्कुल रिटायर्ड जज से, और उस समय। और एक बात और, ये तो हो गए मलबे की बात। दूसरी बात, उन्होंने लिखा था कि ये मंदिर बनवाया किसने। तो उसी वक्त इसी किताब में उन्होंने पुराने बुजुर्गों के बयान का हवाला दिया कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो थे जी। बिल्कुल, ऐसे में अब विरोध भी लगातार शुरू हो चुका है। अभिषेक ओवैसी कह रहे हैं और वो याद दिला रहे हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट, जब आपने 3 की बात की थी, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी को घेरा भी है उन्होंने। आता हूं पंकज जी। अभिषेक, वर्शिप जो एक्ट है वो कहीं ना 1991 का जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं डिसोल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। जब काशी का सर्वे हुआ उसमें उसकी महत्वता बहुत ज्यादा नहीं रही। आप देखिएगा, जब से काशी का सर्वे हुआ है उसके बाद से लगातार इन चीजों में तेजी आई है। तो मथुरा की बात हो, आपके संभल की बात हो, या फिर अब अजमेर की बात हो, या फिर राजस्थान में मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा है, राजस्थान की बात हो, या फिर एक और जगह की बात हो, भोजशाला की बात हो, जिस तरीके से वहां सर्वे किया जा रहा है लगातार, वो काशी के बाद जैसे ही काशी में सर्वे हुआ, वो जो आदेश आया ना कोर्ट का, उसमें कहीं ना कहीं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट जो है वो डिसॉल्व होता हुआ नजर आया। और रोहित क्या कहता है वर्शिप एक्ट? ये कहता है 1947 से पहले जिस स्थिति में पूजा स्थल जिसका था उसी में रहेगा। लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि 1911 में बता दिया गया था कि यहाँ मंदिर के अवशेष हैं या फिर तोड़कर बनाया गया है। उसके बावजूद भी कहां थे? 36 साल कहां सोते रहे? 1991 में ये एक्ट बनाया गया। लगभग 80 साल कहां सोते रहे हिंदू?
क्यों नहीं इस बारे में किसी ने चिंता जाहिर की? बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, मैं बताता पंकज जी, मैं जो महत्वपूर्ण बात, हाँ टेक्निकल बात आप समझिए जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? यही कहता है कि 1947 में जो जिस स्थिति में था वही रहेगा। अगर मुसलमानों की थी तो मुसलमानों की रहेगी। और अब क्या आपको पता है कि 1947 में बुलंद दरवाजे के नीचे शिव जी की पूजा होती थी और ब्राह्मण परिवार आज भी मौजूद है, जाइए मिल लीजिए। तो जो स्थिति थी वही बरकरार रखे। नहीं तो ये फिर तो 80 के दशक में बंद करवाई गई है ना पूजा। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी माने तो 1947 का जो स्टेटस क्यों है वो मेंटेन रहे वहां पे। अभी भी वो परिवार जिंदा है जो ब्राह्मण परिवार वहां पूजा। ये याचिका क्यों लगाई गई थी? यही कि उस परिवार को पूजा करने की इजाजत दी जाए। जो बंद कराया था, ये बंद कराया गया था मुझे लगता है इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के शासन में, एक बार मैं कंफर्म नहीं हूं। अच्छा पंकज जी एक बात बताइए, वो परिवार वहां पूजा करता था और यहाँ ये दरगाह का जो है पूजा अपना जो भी कुछ सिस्टम होता होगा दरगाह पे उनका वो करने मानने का वो करते थे, तो वो तो काफिरों की भूमि पर या किस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे वो हलाल कैसे हुआ फिर वो पूजा करना वहां? नहीं, दोनों दो जगह है। देखिए जो शिव मंदिर जहाँ पे दावा किया जा रहा है वो बुलंद, नहीं कह रहे दोनों दो जगहों पे है। जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वो अंदर है और बुलंद दरवाजा जो है उस दरवाजे के नीचे शिव मंदिर था, वहां पे पूजा होता था। और जनसंख्या पहले बहुत कम थी, कम लोग जाते थे। वो तो फिल्म वगैरह के चलते नहीं वहां हुआ ना पंकज जी, अजमेर शरीफ के अंदर वहां पर पेड़ की भी पूजा की जाती है शायद। अगर आप लोगों में से कोई गया हो तो पता होगा, दिया जलाया जाता है वहां पर। हाँ पेड़ की जाती है, परंपरा सनातनी है। जो अजमेर शरीफ गए होंगे ना वो देखते होंगे कि अंदर जाके क्या होता है। सिर्फ वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वो जो कब्र है उसके अलावा बाकी सारा माहौल। बिल्कुल, मैं अजमेर शरीफ 2 बार गया, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जहाँ पर मैं भी गया दरगाह है, दरगाह के सामने ही एक पेड़ है और अच्छा खासा बहुत पुराना पेड़ है। वहां पर बाकायदा पूजा पाठ की जाती है, उसमें रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है और दिया भी जलाया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जानते कि नहीं, हमारे यहाँ सनातन में जो परंपरा है ना वो आपका पारिवारिक जो हिस्ट्री लिखने का कि कब क्या आए थे, पूरे मुसलमानों के दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ अजमेर शरीफ में लिखा जाता है कि आपके पूर्वज यहाँ पे आए थे, ये किया था। अच्छा अजमेर वो मंदिर की पर हाँ अभी भी लिखते हैं। अब बोलिएगा नहीं तो बंद कर देंगे मीडिया में देख के लेकिन अब तक तो लिखते हैं। देखिए वहां आप जो गए हैं वो ठीक है, कब्रगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, लेकिन बाकी जो परंपराएं हैं वो भी जिंदा रही और काफी लंबे अरसे तक जिंदा रही हैं। वो परिसर तो एक ही रहा होगा ना पंकज जी? हाँ परिसर एक ही है। अच्छा बताइए, अच्छा दुनिया में कहाँ मुसलमान हैं जो पेड़ को रक्षा सूत्र बांधते हैं? कहीं सुना है? यही है। तो अब क्या है ना कि देखिए या तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मान ले, ये कोर्ट ने आदेश दिया है। अभी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि किसका है, कोर्ट ने कहा है कि एक बार देख लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। सर्वे कराने में ASI से बोला है कि ये देश की धरोहर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के धरोहर है, वो किसी हिंदू या मुसलमान की तो है नहीं, वो तो देश की संपत्ति है। ASI के अंदर ही थी, उसने वहां क्या किया? बिल्कुल हाँ, तो क्या है मेरी संपत्ति, सच्चाई बाहर आती है। भारत सरकार से हुआ था, उसके बाद से कहां है ASI वहां? देखिए मैं बार बार ये कर रहा हूं कि जब स्वीकार किया है कोर्ट ने तो वहां दोनों तरफ से बहस चली होगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ने आके कह दिया, सामने वाले ने सर्वे शुरू कर दिया। दोनों के अपने अपने तर्क रहे होंगे। इसके बावजूद अगर कोर्ट ने कहा है कि एक बार देख लो सर्वे करके, तो हर्ज क्या है भाई? बिल्कुल वैसा तो नहीं हो जाएगा जैसे संभल में हुआ। नहीं छीन, देखिए कोई छीन नहीं रहा है। ये सिर्फ एक चीज के लिए है कि भाई उस परिवार को जो हमेशा से पूजा करता रहा है उसे पूजा की इजाजत देते। तो ये नौबत नहीं आती। अयोध्या तो छीन ली गई ना, कुछ भी कह दे छीन ली गई। कल को जाके कल को कोई बोल दे कि कल को कोई बोल दे कि लाल किला मुगलों का था इसलिए वो मुसलमानों का हो गया, तो भारत सरकार का क्या है फिर? बिल्कुल है, लेकिन अब बिल्कुल है चर्चा इस पर लगातार होगी। लेकिन एक और सवाल जो विरोध में ओवैसी के बयान पर हमने बात कर ली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के कर्ता धर्ता नगीना से सांसद, उन्होंने कहा है कि देश को
आग में झोंकने का षड्यंत्र है। साथ में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के पुराने बयान का जिक्र किया कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढोगे तो हर मंदिर में फिर बौद्ध अपना मठ ढूंढेंगे। चंद्रशेखर कह रहे हैं ऐसा। ठीक है ना, चंद्रशेखर अजमेर शरीफ के इतिहास जानते हैं। उन्हें 1911 की उस पुस्तक का भान है, पूछिएगा। अब बोलिएगा कि आपके पिताजी, आपके दादा, देश आजाद हुआ, उससे पहले 1911 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त ये पुस्तक आई थी। पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ ना कुछ बकवास करते रहना है राजनीति में। ये वही चंद्रशेखर, ये बयान तो शायद मोहन भागवत साहब ने भी दिया था। नहीं, ये वही चंद्रशेखर है जो कि दिल्ली में आए थे, मंच संभाल रहे थे माइक, तो मुस्लिमों ने कहा कि पैसा हमारा लगा, निकलो यहां से। ये सब बेइज्जत प्रूफ है, मतलब ये सब अब फर्क नहीं पड़ता है इन लोग। देखिए मैं एक बात, देखिए ऑन ए सीरियस नोट, चंद्रशेखर की बात क्या करना है वो देखिए। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, ये लोग तुलना करते हैं कि बौद्ध का निकलेगा, ठीक है, बौद्ध हिंदुओं में विवाद है क्या? नहीं है ना, कराना चाहते हैं, यही बात है। वो समाज तोड़क शक्तियां हैं, ये भेद पैदा करना चाहते हैं। भाई क्यों नहीं विवाद है? उनको तो सबसे बड़ी समस्या ये है, उनको पता ही नहीं कि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो क्षत्रिय राजा थे, आए, वो हो गए, उनको उनके कृत्य के कारण ब्राह्मण कुल का माना गया, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो समाज के निचले तबके के हैं, जो हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी वो समाज। ठीक है पंकज जी, भीमराव अंबेडकर आए, बहुत सारी बातें हैं, इनको कुछ मतलब नहीं, इनको सिर्फ इतना मतलब है कि जो नए बौद्ध हुए हैं वो किसी तरह लड़ाई कर ले हिंदुओं से, बस इनकी राजनीति चल जाए, एक ही मकसद और कोई कारण नहीं। बिल्कुल पंकज जी, और इन्हीं सब के बीच में जिस तरीके से, बिल्कुल पंकज जी, और आगे अपडेट अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो भी आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मामला अब शुरू हुआ है तो आगे लंबे वक्त तक खिंचेगा। और संभल और दरगाह और इसके अलावा तमाम मस्जिदों पर जो दावे ठोके जा रहे हैं, अब सर्वे नजदीक हर जगह आ रहे हैं क्योंकि याचिकाएं स्वीकार कर ली जा रही है। तो बने रहिए एनएफ न्यूज पर। अभिषेक, आपका पंकज जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अनुरोध है कि इस चर्चा पर अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।